हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय सिंकिंग फंड मेथड। तो देखिएगा, सिंकिंग फंड मेथड क्या होता है, पहले इसके बारे में आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिएगा, जो सिंकिंग फंड मेथड है वो ये बताता है कि आप जो है किसी पर्टिकुलर वर्क को करना चाहते हैं जिसके लिए फ़ंड की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके लिए पहले से ही प्रोविज़न बना लें, बजाय कि उस स्थिति में जब आपको पैसे की ज़रूरत है तब आप कुछ मैनेजमेंट करें। तो देखिएगा, इस तरीके से ये सिंकिंग फंड मेथड एक तरीके से प्रूडेंस को फॉलो करते हुए कंपनी एक ऐसी स्थिति को क्रिएट करती है जहाँ पर कि उसकी किसी लाइबिलिटीज़ जिसकी उसको पेमेंट करनी है उसके लिए वो कुछ वर्षों पहले ही जो है उसका प्रोविज़न कर लेती है या उसके लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर ये कुछ कुछ उसी तरीके से, जैसे कि कभी परिवार में 4 या 5 साल बाद अगर कोई शादी होने वाली होती है तो जो फैमिली मेम्बर्स है या हेड ऑफ़ द फैमिली है वो क्या करता है कि वो पैसा इकट्ठा करता है, बैंक में पैसे जमा करता है, वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है, उसको भी उसी खाते में जमा कर देता है और उसको जो है व्यक्तिगत उपयोग में जो है नहीं लेके आता है, और जब शादी होती है तो उस पैसे को खर्च कर लिया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में भी सेम वही स्थिति है कि यहाँ पर कंपनी अपना जो हर साल प्रॉफिट कमाती है उसमें से कुछ पैसा सिंकिंग फंड में, जिसको हम डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड भी बोलते हैं, उसके अंदर डाल देगी। उस पैसे से आने वाली जो इनकम है वो भी उसी में निवेश कर दी जाएगी, और जिस समय डिवेंचर्स को रिडीम करने की बारी आएगी उस समय वो पैसा वहाँ से निकाला जाएगा और डिवेंचर होल्डर्स को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोविजंस हैं ये कुछ उसी तरीके से है जिस तरीके से आप शादी के प्रोविजंस करते हैं। फैमिली अपनी शादी की जो भी फंडिंग्स होती है वो अपने इंटरनल अक्यूरल से, यानी कि जो खुद कमाते हैं उससे किस तरीके से करती है, उस पैसे से ही वो अरेंजमेंट करते हैं जिससे कि शादी बहुत अच्छे से संपन्न हो जाए। इसी तरीके से कंपनी जो अपनी लाइबिलिटीज़ हैं उसके लिए जो पैसा वो अपने इंटरनल एक्यूरल से, यानी कि अपने प्रॉफिट से कमाती है, उसको इकट्ठा करती है, उसको बैंक में या कहीं पर सेफ जगह पे उसको इन्वेस्ट करती है, उस पर इंटरेस्ट कमाती है, उस इंटरेस्ट को भी उसी खाते में जमा कर देती है, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि आप डिवेंचर्स को रिडीम नहीं कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ एंट्रियाँ जो हैं वो हमारे लिए जाननी ज़रूरी हैं। तो जो रिडेम्पशन की जो जर्नल एंट्रीज़ हैं उसके अलावा भी जो है, और या इशू की जो एंट्रीज़ हैं उनके अलावा जो बाकी एंट्रीज़ यहाँ पे की जाएंगी, मैं उन एंट्रीज़ की बात करूँगा। तो मैं यहाँ पे केवल फोकस जो है वो सिंकिंग फंड के ऊपर कर रहा हूँ, तो इसलिए जो अपने डिवेंचर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है उसकी मैं एंट्री अभी आपको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो आप जानते हैं। उसके अलावा जो डिवेंचर्स के इशू करने की एंट्री है वो भी आपसे जो है मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो फोकस जो है वो सिंकिंग फंड पे कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से वो प्रोविजंस होते हैं। तो जब सबसे पहली बात जिस साल कंपनी को ये फंड बनाने का जो दिमाग में आता है तो उस साल कंपनी क्या करती है कि प्रॉफिट एंड लॉस में से एक पैसा अप्रोप्रिएट करती है। तो आप लोगों ने फाइनल अकाउंट भी पढ़ा हुआ है, तो देखिएगा जो रिजर्व्स एंड सरप्लस का मैंने नोट्स पे अकाउंट बनाया था उसमें मैंने आपको लिखा था कि सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस में से जो है वो पैसा माइनस कर लीजिए सिंकिंग फंड में या डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड में। तो प्रॉफिट का वो हिस्सा एक स्पेशली जो है रिजर्व्स एंड सरप्लस में से निकालकर रिजर्व्स एंड सरप्लस के ही एक दूसरे हेड में डाल दिया जाता है जिसको आप सिंकिंग फंड या डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड बोलते हैं। तो इसी तरीके से पैसा तो वहीं पर होता है, वहीं प्रॉफिट एंड लॉस में वही रिजर्व्स एंड सरप्लस वैल्यू सेम रहती है, शोल्डर फंड सेम रहता है, लेकिन जो पैसा है जो रिजर्व है वो एक दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है, एक एंट्री पास करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड या डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड। अब ये जो पैसा जितना आपने प्रोवाइड किया है, आपने प्रॉफिट कमाया है, तो ये तो मान के चलेंगे आपकी इतना पैसा आपके पास बैंक अकाउंट में पड़ा होगा। तो वो जो पैसा आपने प्रॉफिट के रूप में कमाया जो बैंक के रूप में पड़ा है, अकाउंटिंग एंट्री तो आपने कर ली प्रॉफिट एंड लॉस साइड से, अब आपने वास्तविकता में जो है उसको जो है रूप देना है कि किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट होगी। तो आप बैंक में से वो पैसे निकालेंगे, चाहे तो आप उसकी एफडी करेंगे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पेपर्स हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बॉन्ड्स हैं या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हैं या कोई और सेफ सिक्योरिटीज़ है वो आप खरीदेंगे, और उसके लिए जब आप खरीदेंगे तो एंट्री क्या डालेंगे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यानी कि जो सिंकिंग फंड की जो इन्वेस्टमेंट है वो आप करेंगे और पैसा आपका बैंक में से चला जाएगा। तो ये जो एंट्री होगी सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपकी दूसरी एंट्री होगी। तो पहले साल के अंदर आपने केवल निवेश किया और अप्रोप्रिएट किया।
अगला साल यानी कि जो द्वितीय वर्ष है यानी कि जो दूसरा साल है उसमें आप क्या करेंगे, तो उसके अंदर आपको इंटरेस्ट की इनकम आएगी। तो आपने जो भी सिंकिंग फंड बनाया था उस पर आपकी इंटरेस्ट की इनकम आएगी। उस इंटरेस्ट की इनकम की आप जनरल एंट्री डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो जो आपको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट थी उसका इंटरेस्ट मिला। लेकिन ये इंटरेस्ट जैसे कि आप नॉर्मली करते हैं, हर इंटरेस्ट को आप P&L के क्रेडिट में डालते हैं जो भी इंटरेस्ट की इनकम्स होती हैं, बट दिस इनकम विल नॉट बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट इट विल बी ट्रांसफर टू द सिंकिंग फंड अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस में से आपने सिंकिंग फंड बनाया था उसी वैल्यू के अंदर इस इंटरेस्ट को भी ऐड कर देंगे। तो योर जनरल एंट्री विल बी द इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। और ये जो प्रोसेस है ये जब तक चलती रहेगी जब तक आप काम अपना पूरा नहीं कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा आप अप्रोप्रिएट करेंगे उस साल के लिए यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, और जो ब्याज का पैसा आपने सिंकिंग फंड में डाला था और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस से जो सिंकिंग फंड बनाया है इस सारे पैसे को आप दोबारा से निवेश कर देंगे। और निवेश कर देंगे तो निवेश करने की जो एंट्री है या इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री है फिर वो इसी तरीके से होगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी तो इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट टू बैंक। ये जो प्रोसेस है तब तक चलती रहेगी जब तक कि वो डेट ना आ जाए, और जब भी ये डेट आएगी तो आप अपने निवेश को सेल कर देंगे। यानी कि जो भी पैसा आपने जमा किया था उसको निकाल के ले आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और यहाँ पर आप जो अपने डिवेंचर्स हैं उन डिवेंचर होल्डर्स को पैसा दे देंगे। तो एंट्री डालेंगे डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट एंड डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक। और जब ये सारा कार्य संपन्न हो जाएगा तो जो भी पैसा आपके पास सिंकिंग फंड में पड़ा हुआ था, क्योंकि वो एक केवल और केवल एक अकाउंटिंग एंट्री थी, तो उस अकाउंटिंग एंट्री से आपने जो सिंकिंग फंड या डिवेंचर रिडेम्पशन फंड पड़ा हुआ था उसका पर्पस फुलफिल हो चुका है। वो एक अकाउंटिंग एंट्री जो बुक एडजस्टमेंट थी उस बुक एडजस्टमेंट को अब आप तुरंत जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि आपने डिवेंचर होल्डर का पैसा आप पे कर दिया है। तो जो आपने एक एंट्री डाली थी जनरल रिजर्व में से या P&L में से अलग सिंकिंग फंड को किया था अब वो दोबारा से उसी जगह पे डाल दी जाएगी जिससे कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जा सके। तो इस पूरी घटनाक्रम के अंदर आपने एक चीज़ समझी होगी कि ये जो पर्पज़ है इससे जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। यानी कि कंपनी खुद सेल्फ सीओ मोटो एक निर्णय करती है कि जब तक हम डिवेंचर्स को रिडीम नहीं करेंगे तब तक हम कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो या तो कम डिविडेंड लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो प्रायोरिटीज़ है वो डिवेंचर्स को रीपे करने की ज़्यादा है बजाय कि शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के। तो इस तरीके से जो है कंपनियां उनके लिए प्रोविज़न करती हैं, और जैसे ही डिवेंचर्स रीपे हो जाते हैं तो जो ये सिंकिंग फंड के अंदर जो बैलेंस पड़ा होता है इसको कंपनियां जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर लेती हैं। अब इस पूरी प्रोसेस के अंदर अगर हम किसी बात को समझें तो समझने के लिए एक सवाल जो है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जो कि आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है, और इस पूरे क्वेश्चंस को आप समझिएगा। इससे 3 साल की जो एंट्रीज हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैं क्वेश्चंस को आपके साथ रीड कर रहा हूँ। तो प्रकाश इंटरप्राइजेस जो सवाल आपको नज़र आ रहा है, तो प्रकाश इंटरप्राइजेस वाला जो सवाल है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिएगा प्रकाश इंटरप्राइजेस वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। प्रकाश इंटरप्राइजेज वाला क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि प्रकाश एंटरप्राइज लिमिटेड इशूड 10 लाख डिवेंचर ऑन जनवरी 1, 2003। उन्होंने पहले के डिवेंचर्स इशू किए 10 लाख के। दीज वर टू बी रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2005। कितने साल बाद रिडीम करने हैं? 3 साल बाद, यानी कि 2003, 2004, 2005। फॉर दिस पर्पज द कंपनी एस्टेब्लिश ए सिंकिंग फंड। द इन्वेस्टमेंट वर एक्सपेक्टेड टू अर्न 5% इंटरेस्ट पर एनम। और कहता है कि 5% पैसा जो है ब्याज के रूप में मिलेगा, यानी कि 5% आपकी इंटरेस्ट इनकम होगी। द सिंकिंग फंड टेबल शोज दैट 0.317208 इन्वेस्टेड एनुअली एट 5% अमाउंटेड टू 1 to 3 years। और कहता है कि अगर आप ये जो पैसा है सिंकिंग फंड के अंदर डालेंगे 0.317208, अगर आपको 31 पैसे के करीबन अगर आप पैसा डालें तो आपका 3 साल बाद 1 रुपये बन जाएगा अगर उस पर 5% ब्याज मिलता रहे तो देखिएगा 0.31 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीबन जो है ये 94 के आसपास बनता है, 0.94, और करीबन 0.06 के आसपास जो है आपको ब्याज मिल जाएगा तो आपका 1 रुपये बन जाएगा। लेकिन आपको 1 रुपये थोड़ा नहीं इकट्ठा करना है, आपको इकट्ठा करना है 10 लाख। तो आपको कितने रुपये की एनुअल इंस्टॉलमेंट चाहिए? सोच के बताइए कितने की एनुअल इंस्टॉलमेंट चाहिए। उस एनुअल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपने निकालनी है। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकलेगी, बताइए कितना? 10 लाख, और 10 लाख को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.317208।
हालांकि इसकी पूरी वैल्यू 5 है। तो ये 3,17,208 रुपये और 50 पैसे आते हैं। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 3,17,208 रुपये लें, 8 रुपये 50 पैसे लें, या 3,17,208 रुपये लें, या 3,17,209 रुपये लें, क्योंकि तीनों वैल्यूज़ एक ही बात कर रही हैं। तो हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे तो 3,17,208 कहोगे तो 8 ले, या 9 कहोगे तो 9 ले। लेकिन अभी आपसे मैं क्लास में तो सामने रूबरू हूँ नहीं तो मैं क्लास में आप जो बोलते हो वो ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अब अपनी मर्ज़ी से जो है 3,17,209 रुपये ले लेता हूँ। तो 3,17,209, क्योंकि हमें पैसा ज़्यादा है, थोड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो वैल्यूज़ है एक्चुअली ये 0.317208 है। अब इसको अगर हम इन्वेस्ट करें एनुअली 1 से 3 साल के लिए, तो आप देखिएगा कि क्या कह रहा है कि 31 दिसंबर को द बैंक बैलेंस बस 4,20,000। 3 साल की बात अभी बता देता है। 3 साल बाद 4,20,000 बैंक बैलेंस होगा बिफोर रिसिप्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। उस साल का जो सिंकिंग फंड का इंटरेस्ट लेने से पहले की बात है। और ऑन दैट डेट द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 6,56,000। शो द डिवेंचर्स अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो अब की जो क्लास है मैं इसमें आपको भी जनरल एंट्री करा रहा हूँ इसकी। इन जनरल एंट्रीज को अच्छे से कर लीजिएगा, फिर अगली क्लास के अंदर इसी सवाल को मैं लेजर में आपको कराऊंगा। तो इसी सवाल को आपको 2 बार कराऊंगा, फिर सिंकिंग फंड के और भी क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूंगा उसी क्लास के अंदर। तो ये एंट्रीज आप अच्छे से सीख लीजिएगा तब तक। तो आइएगा एंट्री शुरुआत करते हैं। तो आपको ये पता चल गया 3,17,208 रुपये है एंट्री। तो अब शुरुआत हम कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, अब आपने देखिएगा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, redemption of debentures by sinking fund method। देखिएगा सबसे पहली बात, फर्स्ट ईयर जो हमारा था 2003, जनवरी से दिसंबर वाला कैलेंडर है। तो जनवरी 1 में जब आपने डिवेंचर्स इशू किए होंगे तो क्या एंट्री की होगी इशू डिवेंचर्स की, बताइए। जब आपने इशू किए होंगे डिवेंचर्स तो इशू डिवेंचर्स की एंट्री हुई होगी। तो इशू डिवेंचर्स की एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स भी 5% थे शायद, 5% डिवेंचर्स अकाउंट 10 लाख रुपए। डन, ये एंट्री हो गई आपकी सबसे पहले। अब इसी साल के एंड में दिसंबर 31 में जब हम जाएंगे, जब हम कहाँ जाएंगे दिसंबर 31 में, तो क्या एंट्री होगी हमारी। तो दिसंबर 31 में जब हम जाएंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे। तो दिसंबर 31 में हम एंट्री करेंगे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू सिंकिंग फंड अकाउंट। ये पूरा लिख लेना, मैं क्योंकि स्क्रीन पे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं बाहर चला जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो आप पूरा लिखेंगे टू सिंकिंग फंड अकाउंट, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। यानी कि ये पहले अप्रोप्रिएशन में एंट्री आती थी, तो पुरानी अगर कोई बुक मिलेगी तो वहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन लिखा होगा। लेकिन अभी आपको पता है कि ये अप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं है, वो बल्कि नोट्स टू अकाउंट में एंट्री चली गई है। तो जो 3,17,209 रुपये ये हमारा अमाउंट आ गया, 3,17,209। वो जो वैल्यू थी जो डेसिमल में लिखी हुई थी वो 0.317208 थी, जो पेपर में नहीं छपी हुई। तो आप ध्यान रखिएगा, इस वजह से जो है हमने ये 9 लिया है। तो 3,17,209 बीइंग सिंकिंग फंड क्रिएटेड। आपने क्या किया है, सिंकिंग फंड को क्रिएट कर लिया पहले साल के अंदर 2003 में। अब दिसंबर 31 में क्या करोगे, इस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे, और जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 5% वाली है। इन्वेस्टमेंट विद द सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,17,209 रुपये। यानी कि जो भी आपका पैसा आपने इन्वेस्ट किया ये उसकी एंट्री है।
अब अगले साल क्या होगा, अगले साल क्या होगा, इस 3,17,209 रुपये पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 3,17,209 रुपये पे जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो आप क्या एंट्री डालेंगे बताइए। इंटरेस्ट मिलने की एंट्री पता है, तो अब देखिएगा जब 2004 की बात होगी, 2004 दिसंबर 31, पहले आपको इंटरेस्ट मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन SFI। कितना इंटरेस्ट मिलेगा बताइए, 3,17,209 का 5%, यानी कि 15,860 रुपये, 15,860 रुपये। जो 3,17,208 रुपये था उसका 5% है, 15,860 रुपये। देखिए मैं इसकी बात, 3,17,208 रुपये था ना, ये 3,17,208, तो ये 3,17,208 रुपये मैंने लगाए, उसी का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अब इसी डेट पर क्या करोगे, ये जो इंटरेस्ट है ये P&L में ही डलेगा, ये फंड के लिए था, तो इंटरेस्ट ऑन SFI, इंटरेस्ट ऑन SFI डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट 15,860 रुपये। अब उसी के बाद इसी साल की किस्त काटनी है, तो एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट 3,17,208। समझिए क्या हुआ, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट मिला, आपने इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में डाल दिया, इन्वेस्टमेंट में नहीं, तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन SFI। जब इंटरेस्ट मिला SFI पे, इंटरेस्ट ऑन SFI टू सिंकिंग फंड अकाउंट, और उसके बाद आपने उस साल का जो अप्रोप्रिएशन था वो क्रिएट किया। अब दोबारा से आपको इन्वेस्टमेंट खरीदनी पड़ेगी, तो जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो क्या एंट्री होगी बताइए, जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो क्या एंट्री होगी, तो मैं ये अलग से डाल देता हूँ। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, देखिएगा इधर साइड में मैंने डाला है, कलर बदल, ये मिल रहा है थोड़ा कलर। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 3,17,208 तो थी, और साथ में जो ब्याज मिला वो भी हमने डाल देना है 15,860। तो सिंकिंग फंड में जितना पैसा है वो सब डाल देना है। तो 3,17,208 प्लस 15,860, तो ये है 3,33,068 रुपये। लेकिन जब आप 68 जमा करने जाओगे, 3,33,068, तो ये भी हो सकता है कि बॉन्ड आपको कहे कि 100 के मल्टीपल में मिलेगा, तो ऐसा भी लिखा हो सकता है, तो फिर आप 3,33,100 भी कर सकते थे अगर सवाल में लिखा हो तो 3,33,068, क्योंकि जो बॉन्ड्स होते हैं वो कम से कम 100 के मल्टीपल में होते हैं, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि जो भी अमाउंट है वो इन्वेस्ट हो सकता है, तो टू बैंक, तो 3,33,068 रुपये ये इन्वेस्टमेंट होगी। ये 4 एंट्री आपने कर दी। अब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, अब आपका पैसा कितना जमा किया था आपने पहले साल जमा किया था 3,17,208, इस साल कितना जमा किया 3,33,068, तो अगले साल जो ब्याज मिलेगा वो कितने पे मिलेगा, तो जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 6,50,276 रुपये पे, इन दोनों का जो टोटल आपने किया। करें तो अब 2005 में क्या होगा, तो देखिएगा 2005 में जो एंट्री होगी वो क्या होगी, 2005 में फिर वही इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन SFI, दिसंबर 31 में मिलेगा, ध्यान रखना, यहाँ पे रिडीम भी करना है टू बैंक, ओ सॉरी, यहाँ पे एंट्री क्या होगी, यहाँ पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक अकाउंट डेबिट करके क्या क्रेडिट करोगे, इंटरेस्ट ऑन SFI, और इंटरेस्ट ऑन SFI कितना आएगा, तो मैंने आपको बताया था 6,50,000,
₹276 जमा हुए थे, उसका 5%, ये अमाउंट आ रहा है ₹32,514। अब इस पैसे को क्या करोगे, ट्रांसफर कर दोगे कहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन SFI डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, 32,514। फिर क्या करोगे, इस बार इन्वेस्ट नहीं करोगे बल्कि जो इन्वेस्टमेंट बेची थी उसको भी निकालना है। तो पहले एंट्री करोगे P&L अकाउंट डेबिट टू, इस साल का प्रोविजन जरूर करना है, ध्यान रखना प्रोविजन तो करना है ना, बेशक से इस साल, जिस साल शादी हो रही है ये थोड़ी ना कि उस साल पैसे नहीं निकालोगे, पैसे तो उस साल का भी करना है ना आपके, उस साल के प्रॉफिट में से। तो ध्यान रखिएगा प्रोविजन होगा 3,17,208। तो ध्यान रखिएगा ये 3,17,000 सॉरी 208 ले रहे थे, 9 ले रहे थे, चलिए 9 लिया था और यहाँ पे 8 है, तो चलिए मैं 8 ही ले रहा हूँ, 3,17,208। तो ये जो 3,17,208 था इसको आप और जोड़ लीजिए इसमें, तो आपके पैसे हो गए 6,50,276 प्लस 3,17,208। ये सिंकिंग फंड की वैल्यू है 9,67,484, और इसमें आपको ब्याज भी मिला है 32,514 मतलब 32,514। तो ये पैसा बन गया आपका 9,99,998, यानी कि लगभग वही पैसा बन गया, 2 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखिएगा ध्यान से कि ये आपको बात समझ में आ गई यहाँ पे, कि यहाँ तक आपको बात क्लियर होनी चाहिए कि इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन SFI लिया और सिंकिंग फंड में हमने उसको डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस टू सिंकिंग फंड। अब हमें ये पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, नहीं तो अभी होता तो क्या होता, 3,17,208 और 32,514 इन दोनों को टोटल करके इन्वेस्ट करना था। अब इन्वेस्ट नहीं करना बल्कि जो इन्वेस्टमेंट थी उसी को बेच देना है। तो अब देखिएगा आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो आपने बेच देनी है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी है 6,50,276 की, लेकिन सेल हो रही है 6,56,000 रुपये की। तो आपके पास सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितने की है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट तो थी 6,56,000 रुपये की, लेकिन इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी थी, 6,50,276 रुपये, और बिक गई 6,56 में। तो ये तो सेल की एंट्री हो गई, एक प्रॉफिट की एंट्री कर देंगे, तो प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन थी। अब चाहे तो जनरल रिजर्व भी डाल सकते हैं, इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ना कंपनी लॉ में। तो आप चाहें तो इसको कैपिटल रिजर्व में डाल दीजिए, थोड़ा सेफ हो जाएगा। आप चाहें तो इसको रेवेन्यू भी डाल सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट से बनी हुई है ये। तो आपको जो प्रॉफिट हुआ, तो 6,56,000 में जो बेची है उसमें आपको प्रॉफिट कितना हुआ, तो जो 6,50,276 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी वो आपकी 6,56,000 में बिक गई। तो आपका आया 5,724। तो आप एक एंट्री डाल देंगे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा क्रेडिट है 5,724, इसको डेबिट करेंगे और कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में 5,724, राइट। तो ये सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का जो भी आपको प्रॉफिट हुआ वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे आप, कैपिटल रिजर्व में। और अगर आप चाहें तो इसको पहले सिंकिंग फंड में डाल के वहाँ से भी कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हैं। तो बढ़िया ये कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट से सीधा आपने कैपिटल रिजर्व डाल दिया। आप चाहें तो इसको जनरल रिजर्व में भी डाल सकते थे। तो ये अब हमारी सारी प्रोसेस होगी। तो इन्वेस्टमेंट अब आपने करनी नहीं है इस बार, इंटरेस्ट आपने ले लिया है, सिंकिंग फंड का प्रोविजन करनी है। तो अब आपने लास्ट में क्या करना है, लास्ट बट नोट द लिस्ट, आपने अपने डिवेंचर्स की पेमेंट कर देनी है। तो जो डिवेंचर्स थे उनको रिडीम कर देना है। तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 10 लाख, और ये पैसा आपने किसको देना है, ये पैसा आपने देना है डिवेंचर होल्डर्स को। तो टू डिवेंचर होल्डर्स 10 लाख। और यहाँ पे नरेशन क्या होगी, बीइंग डिवेंचर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन, डिवेंचर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन। और फिर डिवेंचर होल्डर्स को आप 10 लाख रुपए दे देंगे। तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 10 लाख टू बैंक। और यहां पे क्या हो जाएगी एंट्री, बीइंग कैश पेड टू डिवेंचर होल्डर्स, बीइंग कैश पेड टू डिवेंचर होल्डर्स। डन। और जब ये सारा काम खत्म हो जाए,
जब भी सारा काम खत्म हो जाए तो आप क्या करेंगे, जो भी सिंकिंग फंड में पैसा पड़ा होता सिंकिंग फंड अकाउंट में, क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ उसमें कुछ भी छिड़कानी नहीं किया, टू जनरल रिजर्व। और वो पैसा हमारा कितना इकट्ठा हो गया था, वो होना तो 10 लाख चाहिए, लेकिन वो 1-2 रुपये की कैलकुलेशन जो है वो रह जाती है, क्योंकि डेसिमल में होता है 9,99,998 जो भी वैल्यू थी। और अगर वो 9 लेते तो वो शायद पूरा बन जाता, लेकिन उन्होंने पहले साल 9 लिया था, बाद में 2 साल में जो है हमने 8 लिया, वो 50 पैसे बच गए और इंटरेस्ट, तो वो अगर होता तो लगभग 10 लाख ही बैठ जाता। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इसमें करना क्या है। इसमें करना बड़ा सिंपल है कि जो डिवेंचर इशू की है उसकी एंट्री डाल दी, जो भी प्रोवाइड करोगे तो एंट्री डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस टू सिंकिंग फंड, जो भी प्रोविजन आपने बनाया है उसको आप इन्वेस्ट कर देंगे सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे, तो एंट्री डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ये आपने डाल देना। फिर इस साल का प्रोविजन करना है प्रॉफिट एंड लॉस टू सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड 2 बार क्रेडिट हुआ, एक बार इंटरेस्ट जो मिला था वो क्रेडिट है और एक बार P&L से, इन दोनों के बैलेंस को आप इन्वेस्ट कर देंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये आपने करते जाना है। तीसरे साल में भी करना है, जिस साल में भी रिडीम करना है। बस तीसरे साल में क्या करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, यानी कि जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक होता है तो वो उल्टी एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और उसको अगर बेचने में कोई प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, लॉस होता है बाई चांस मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट लॉस में सेल होती तो सिंकिंग फंड अकाउंट में डाल देते हैं। ये जो सिंकिंग फंड अकाउंट है इसकी बैलेंस उतना ही कम हो जाता है। मान लीजिएगा इसमें 9,998 रुपये का लॉस आ जाता है तो फिर ये 9,90,000 ट्रांसफर हो जाते हैं बजाय कि 9,99,800 के। तो वो लॉस जो है वो सिंकिंग फंड अकाउंट से एडजस्ट करना है। प्रॉफिट आ जाए तो कैपिटल रिजर्व में, लॉस आ जाए तो सिंकिंग फंड अकाउंट में। तो अभी इससे संबंधित जो क्वेश्चन है अभी हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन के जो है लेजर अपने 3 साल के आप बनाइएगा, और फिर मैं आपको जो है बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे रिलेटेड जो है करीबन जो है 4-5 क्वेश्चन आपको सिंकिंग फंड के और कराता हूँ। उसके बाद आपको थोड़ा कंफर्ट आएगा और फिर आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो अभी आप इसको जो है कंप्लीट करिएगा। वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।